नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए आप शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। यूपी के अमरोहा में इंडिया न्यूज के अधिवेशन की शानदार शुरुआत हुई। अधिवेशन में नेताओं से लेकर के अधिकारी तक पहुंचे हैं। सभी ने देश हित में अपनी बात रखी। अमरोहा अधिवेशन में बोले विजय कश्यप, हरिद्वार में हमारा कंट्रोल रूम, चमोली में त्रासदी दुखद, कोरोना से लड़ने के लिए हम तैयार, किसान आंदोलन नहीं कर रहे। अमरोहा अधिवेशन में बोले राज्य मंत्री विजय कश्यप, नए कृषि कानून अब लोगों को समझ में आने लगे, हमारी सरकार ने बहुत काम किया है, सीएम और पीएम से लोग खुश हैं। अमरोहा अधिवेशन में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी बोले, कहा बीजेपी देश के मुसलमानों को डरा रही, भारत के मुसलमान को किसी और देश से तुलना न करें, देश के किसान परेशान। इंडिया न्यूज के अधिवेशन सत्र में राशिद अल्वी ने मुख्तार अंसारी को लेकर दिया बयान, कहा कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती पंजाब सरकार, सभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश का करें सम्मान। वृंदावन पहुंचे सीएम योगी, करोड़ों की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, संतों से भी की मुलाकात। वृंदावन में बने कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक स्थल पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपने क्षेत्र की यमुना को साफ कर ले, बाकी की जिम्मेदारी हमारी चिंता न करें। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में द्वंद्व था, हम त्योहार मनाएं या जान बचाएं, 12 साल के बाद कुंभ पूर्ण वैष्णव बैठक का अवसर आया है, भाजपा की सरकार है तो इसी भावना के अनुरूप आयोजन हो जैसा प्रयागराज में हुआ। 12 साल बाद कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का अवसर आया। आस्था के बारे में जानकारी लेनी हो तो ब्रज क्षेत्र से ज्यादा कहीं नहीं मिलती, प्रयागराज कुंभ क्यों दुनिया में विशिष्टता के साथ देखा जाता है, हमने नए सिरे से मानक तय किए। मथुरा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी ने की यमुना जी की आरती, सीएम योगी ने की विधिवत पूजा और अर्चना। लखनऊ में पुलवामा शहीदों को नमन, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया नमन, शहीदों के चित्र पर किया माल्यार्पण, कहा शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, शहीदों का पूरा देश हमेशा कृतज्ञ और ऋणी रहेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की मदद, हादसे में घायल युवक की मदद, सपा अध्यक्ष ने युवक को अस्पताल में करवाया भर्ती, दिल्ली से लखनऊ लौट रहे थे अखिलेश यादव। रायबरेली में सीओ सिटी ने गिराई खाकी की गरिमा, वर्दी पहने सीओ सिटी ने शिवपाल यादव का छुआ पैर, पैर छूते ही सीओ सिटी अंजनी चतुर्वेदी कैमरे में कैद, शिवपाल यादव का कार्यकर्ताओं ने किया था स्वागत। वाराणसी पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलवामा हमला बहुत ही दुखद घटना थी। किसानों के आंदोलन के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, किसान कह रहा है मेरा धन दोगुना न करो, लेकिन सरकार किसानों के धन को दोगुना करने के बहाने अडानी और अंबानी का धन दोगुना कर रही है। महोबा में शहीदों के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा, पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा, अब तक सबसे लंबी 521 फीट की तिरंगा यात्रा, चरकारी विधायक सहित हजारों की संख्या में उमड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले बहराइच पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि जो लोग किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं वो लोग किसान नहीं है, किसानों के आंदोलन के नाम पर राजनीति हो रही है, मोदी जी के खिलाफ साजिश की जा रही है। अनिल राजभर ने कहा कि किसानों के आंदोलन के बीच से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, लाल किले पर वर्ग विशेष का झंडा फहराया जाता है, इससे साबित होता है कि इन लोगों ने अपना आपा खो दिया है। मथुरा में सपा जिलाध्यक्ष मनीष यादव ने कुंभ मेले का किया उद्घाटन, सीएम योगी करने वाले थे उद्घाटन। सपा नेता ने देर रात अचानक पहुंचकर उद्घाटन करने पर मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए, घटना के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद मथुरा एसएसपी ने दिए मामले की जांच के आदेश, देर रात सपा जिलाध्यक्ष ने किया था घाट का उद्घाटन, फीता काटने और पूजन करने का वीडियो वायरल। कानपुर में पनकी गौशाला का बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया घेराव, सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे पनकी अस्थायी गौशाला में आए दिन होती है गौवंश की मौत, गौ रक्षा के पदाधिकारियों ने लापरवाही का लगाया आरोप, गौशाला घेराव की सूचना पर पहुंची पनकी थाना की पुलिस, घंटों तक चला गौशाला में हंगामा। लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना में लूट, ग्राम सचिव व प्रधान ने की बंदरबाट, आवास और शौचालय निर्माण में घोटाला, लोगों ने घोटाले को लेकर की शिकायत, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रणता ऐश्वर्या से लगाई न्याय की गुहार।
लखनऊ में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रणता ऐश्वर्या ने की कार्रवाई। किसान की जमीन पर कब्रिस्तान न बनने से रोका। किसान की जमीन पर जबरन बना रहा था कब्रिस्तान। किसान ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से लगाई थी गुहार। अधिकारियों ने कब्रिस्तान की जमीन को चिन्हित करके की निशानदेही। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में मिठाई विक्रेता का शव बरामद किया गया है। विनोद के परिवार वाले कल से उसकी तलाश कर रहे थे। विजयनगर थाना क्षेत्र के बाईपास पुलिस चौकी के पीछे स्थित ग्राउंड में लाश मिली। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हादसा, एक के बाद एक 10 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल। हादसे में सभी गाड़ियां क्षतिग्रस्त। गोंडा में स्वास्थ्य विभाग का एक और काला कारनामा आया सामने। काली कमाई के लिए सीएचसी बेलसर डॉक्टर फार्मासिस्ट ने एक्सपायर होने से पहले ही दवाइयों को कूड़ेदान में फेंक दिया। मरीजों को दी जाने वाली दवाइयों को सीएचसी ने कूड़े में फेंक दिया। कूड़े में फेंकी गई दवाइयां अप्रैल 2021 में एक्सपायर होने वाली थी। सीएचसी अधीक्षक और फार्मासिस्ट की मिलीभगत से दवाइयों को ठिकाने लगाया गया। इसकी जगह 2 नंबर की कमाई हो सकी। आगरा में मामूली विवाद में पथराव। 2 समुदाय में जमकर पथराव में कई लोग घायल। पथराव से इलाके में तनाव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। काशी में प्रेमी जोड़े की कब्र प्यार की इबारत लिख रही है। जो प्रेम कहानी जीते जी पूरी ना हो सकी लेकिन मरने के बाद अमर हो गई। आज भी आशिक माशूक की कब्र पर प्रेमी जोड़े पहुंचते हैं। प्यार को पाने के लिए अपनी मन्नतें मांगते हैं। बलरामपुर में पिकअप पर लदी 21 बोटा खैर की लकड़ी बरामद की गई है। लकड़ी की तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी नवी वाहिनी की टीम ने बरामद किया है। सुहेलवा क्षेत्र से काटकर की जा रही तस्करी। 15 फरवरी से देश भर में सभी टोल प्लाजा पर केवल फास्टैग वाले वाहन ही निकल सकते हैं। टोल प्लाजा पर कैश लेन व्यवस्था की अवधि को 15 फरवरी की मध्य रात्रि से समाप्त कर दिया जाएगा। 15 फरवरी की मध्य रात्रि से देश के हर टोल प्लाजा पर कैश लेन को समाप्त किया जाएगा। बिना फास्टैग वाले वाहनों को अब देना होगा दोगुना टोल। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री ने 15 फरवरी 2021 से सभी गाड़ियों के लिए फास्टैग अनिवार्य किया। मिर्जापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं रुक रहा घोटाला। पात्रों को लगातार जारी हो रहा है आवास। ग्रामीणों की शिकायत के बाद अधिकारी की जांच रिपोर्ट आने के बाद भेजा गया पात्रों को रुपया। एक ही गांव में 12 पात्रों में 4 पात्रों को भेजी गई धनराशि। ग्राम प्रधान ब्लॉक कर्मियों की मिलीभगत से खेल चल रहा है। शिकायत करने पर ब्लॉक कर्मचारी के द्वारा जांच न करके ग्राम प्रधान के माध्यम से शिकायतकर्ता को धमकी दी गई। गोरखपुर में वैलेंटाइन डे पर एक नई परिभाषा घड़ी जा रही है। माता पिता को भगवान मानकर उनकी पूजा, उनके प्यार का इजहार करके बच्चों ने अपने माता पिता को ही अपना वैलेंटाइन मानकर उनके पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। ग्रेटर नोएडा में 4 साल के मासूम का अपहरण। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आंख खाली। बाइक सवार बदमाशों ने मासूम का किया था अपहरण। नाराज परिजनों ने थाने का किया घेराव। गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा। प्यार में धोखा मिलने पर गोंडा में प्रेमी ने की खुदकुशी। जहरीला पदार्थ खाकर की खुदकुशी। इलाज के दौरान युवक की मौत। सिंचाई विभाग में तैनात जेई से करता था प्यार। अयोध्या में एक साथ रहे थे। बिजनौर में युवक का तैरता हुआ मिला शव। पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकाला। घंटों की मशक्कत के बाद शव को निकाला गया बाहर। शव की शिनाख्त में जुटी। सिद्धार्थनगर में निर्माणाधीन सड़क पर एक ट्रक अनियंत्रित हो गया। इसकी चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में पुलिस की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल। दूसरा बदमाश मौके से फरार। पुलिस ने बदमाश के पास से हथियार किए बरामद। बदमाश पर इससे पूर्व भी गौवध के मुकदमे हैं दर्ज। प्रतापगढ़ की वेब के जिला अध्यक्ष की दबंगई। पुलिस की टीम के सामने सिपाही को दी भद्दी गाली। वेब अध्यक्ष सिपाही को धमकाता रहा। पिकअप में टक्कर मारकर भाग रहा था। वेब अध्यक्ष पुलिस के द्वारा कार को पकड़ने पर नेता को आया गुस्सा। भदोही में रिटायर्ड फौजी ने मामूली कहासुनी के बाद पड़ोसी को मारी गोली। गोली लगने से पड़ोसी गंभीर रूप से घायल। घायल को इलाज के लिए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर। नाराज ग्रामीणों ने गोली मारने वाले रिटायर्ड फौजी को जमकर पीटा। ग्रामीणों की पिटाई से घायल रिटायर्ड फौजी को सीएचसी भदोही में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। वाराणसी में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने किया सम्मान समारोह। गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल को ठेले पर रखकर किया प्रदर्शन। महंगाई को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए मोदी सरकार को दी बधाई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मॉल, मेट्रो स्टेशन, मार्केट एरिया, पार्क में चेकिंग अभियान चलाया। सभी जगह पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।
हमीरपुर में 3 साल की मासूम बोरवेल में गिरी, शोर मचाने के बाद स्थानीय लोगों की लगी भीड़, कई घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाली गई बच्ची। बाराबंकी में बीते 8 महीने पहले एक युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने युवती के भाई को ही उसका हत्यारा बताया और उसको जेल भेजा। आजमगढ़ के बघी डाढ़ गांव के पास ट्रक से टकराई टाटा मैजिक, हादसे में 4 लोगों की मौत। मजदूरों को लेकर आजमगढ़ जा रही थी टाटा मैजिक। हरदोई में कोहरे के चलते 2 रोडवेज बसें आमने सामने से टकरा गई। हादसे में दोनों ही बस चालक घायल चालकों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोरखपुर में दंपत्ति के साथ 6 महीने के मासूम को बस ने मारी टक्कर, हादसे में मासूम समेत 2 लोगों की मौत। बस चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शामली में तेज रफ्तार स्कूल बस ने मासूम को कुचल दिया। मासूम की बस की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने मासूम के शव को सड़क पर रखकर इल्जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने बाइक पर गुजर रहे 2 लोगों के साथ मारपीट की है। मारपीट का लाइव वीडियो कैमरे में कैद। वाराणसी में यात्रियों से भरी बस पलटी, पुल से उतरते समय बस को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 6 लोग से ज्यादा घायलों को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में करवाया गया भर्ती। मैनपुरी के थाना कोरावली थाना इलाके में घने कोहरे के चलते रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में 8 लोग घायल हो गए। अमेठी में दीवान के बेटे की संदिग्ध मौत, गोंडा के सिंचाई विभाग में बेटे ने दी जान, प्यार में धोखा मिलने से बेटा था परेशान। लखनऊ में पुलिस ने जेवर चोरी करने वाले 3 चोरों को किया गिरफ्तार। ग्राहक बनकर दुकान में की जेवर की चोरी। मुजफ्फरनगर में युवक की लाठी डंडों से सरेआम पिटाई, एक युवक को पीट रहे 6 से ज्यादा लोगों ने पीटा। आरोपी पक्ष ने ही पीड़ित युवक के खिलाफ दी तहरीर। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में थाना दिवस में पहुंची रंगदारी की शिकायत, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल से मांगी गई रंगदारी। प्रिंसिपल ने अज्ञात नंबर से मांगी गई रंगदारी। प्रिंसिपल ने समाधान दिवस में लगाई गुहार। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच की शुरू। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल स्थित फार्मेसी में कर्मचारियों ने लाखों रुपए की दवाइयां गायब कर दी हैं। आरोप है कि इन कर्मचारियों ने डॉक्टरों के जाली हस्ताक्षर बनाकर मरीजों के नाम पर फार्मेसी की दवाएं को गायब किया। स्टॉक चेकिंग के दौरान महंगी दवाओं के संबंधित दस्तावेज को चेक करने पर यह घोटाला सामने आया। सुरक्षा अधिकारियों ने 8 कर्मचारियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। पीजीआई कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी कर्मचारियों की तलाश शुरू कर दी। रामपुर के जिला अस्पताल में वार्ड बॉय का घूस लेते वीडियो वायरल, इलाज के नाम पर मरीज से ले रहा था रिश्वत। वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने दिए जांच के आदेश। लखनऊ में पुलिस ने जिले के 6 स्पा पार्लर एंड सलून पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान 2,58,000 कैश और मोबाइल जब्त किया गया। गोंडा में स्कूली बच्चों से कराई गई बाल मजदूरी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की जयंती पर सीएम योगी ने जयंती पर सुषमा स्वराज को किया याद। सीएम योगी ने सुषमा स्वराज की विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर सीएम ने शहीद जवानों को भी दी श्रद्धांजलि। कहा, जवानों ने हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए दिया बलिदान। अमर बलिदान आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरणा। हरियाणा के रोहतक अखाड़े पर हुई गोलीबारी में 5 लोगों के साथ मथुरा के नेशनल चैंपियन पूजा तोमर पहलवान की भी हत्या कर दी गई। शनिवार देर शाम उनका पार्थिव शरीर मथुरा के जमुना पार लक्ष्मी नगर में पहुंचा, जहां पूजा को गमगीन माहौल में नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पूजा के परिजनों ने सरकार से आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग। ग्रेटर नोएडा में मौसम ने ली करवट, सुबह छाया घना कोहरा, बदलते मौसम के चलते फिर बड़ी ठंड। नोएडा में बहुत ही खराब श्रेणी में वातावरण, एयर क्वालिटी इंडेक्स 386 दर्ज। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार पहुंचकर पीड़ित परिजनों के साथ की मुलाकात। हरीश रावत ने परिजनों का बंधाया ढांढस। 2 महीने पहले नाबालिग के साथ रेप के बाद की गई हत्या। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, परिजन पुलिस की जांच और कार्रवाई पर संतोष व्यक्त कर रहे हैं। जेल में बंद आरोपी अपने रसूख का इस्तेमाल करके खास सुविधाएं पा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, इंसाफ मिलने में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सही जांच के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर आरोपियों को सजा दिलाने की वो मांग करें।
हरीश रावत ने यह भी कहा कि जब तक दरिंदों को सजा नहीं होती तब तक पीड़ित परिवार के साथ वो खड़े रहेंगे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अभी एक आरोपी फरार है। चमोली में तपोवन इंटेक टनल के अंदर रेस्क्यू दल को एक और शव मिला है। अब तक टनल में कुल 3 शव बरामद किए गए हैं। चमोली आपदा में अब तक 50 शव बरामद हुए हैं। मरने वालों में एक इलेक्ट्रीशियन भी शामिल है। 164 लोग अभी भी लापता हैं। चमोली में घटनास्थल पर डीएम और एसपी के रेस्क्यू कार्यों का जायजा लिया है। हफ्ता के 8वें दिन भी रेस्क्यू लगातार चल रहा है। चमोली के तपोवन में टनल रेस्क्यू अभियान पर फिर गहराया संकट। सिल्ट फ्लशिंग टनल तक पहुंचने में आ रही है दिक्कत। एसटीएफ टनल में भारी मात्रा में भरा है सिल्ट। चमोली में भंडारा हटाने को लेकर पुलिस प्रशासन और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक हो गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी की भी पुलिस के साथ नोकझोंक हुई। आपदा के 7 दिन के बाद नीति घाटी के अलग अलग पड़े 13 गांवों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। गांव को जोड़ने वाले मलारी हाईवे के क्षतिग्रस्त होने से गांव का संपर्क अभी भी देश दुनिया से कटा है। मसूरी में तिब्बती और बेटिया जनजाति समुदाय के नए साल का पर्व लोसर धूमधाम के साथ शुरू हुआ है। 3 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को लेकर इस समुदाय के लोगों में खासा उत्साह देखा गया। मसूरी में पालिका प्रशासन के द्वारा स्वच्छता संकल्प देश का हर रविवार विशेषता के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया है। स्वच्छता पर अब हर रविवार शहर में मेगा इवेंट आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पेरसाली ने मसूरी के एक होटल में पत्रकार वार्ता करते हुए पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के द्वारा झड़ी पानी आने निवासी स्थान के पास की जमीन पर वन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए नगर पालिका कार्यालय से निकले मलबे को डलवाया गया। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों ने बलिदान को याद किया गया। धर्मनगरी हरिद्वार में भी इस मौके पर सामाजिक संस्थाओं के द्वारा गंगा पूजन करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। हरिद्वार में कोतवाली पुलिस ने अश्लील इशारा करने के आरोप में 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया। सभी महिलाएं हरिद्वार जिले में अलग अलग जगहों की रहने वाली हैं। काशीपुर में आम आदमी पार्टी के द्वारा अन्य दलों को छोड़कर आए कार्यकर्ताओं को सम्मिलित करने का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें दर्जनों की तादाद में सिख समुदाय और अन्य लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। शिक्षा नगरी रुड़की के कृष्णानगर, राजेंद्र नगर समेत कई कॉलोनियों में विद्युत विभाग की तरफ से बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली है। क्षेत्र में कई ऐसी गलियां हैं जहां बिजली के तारों का बड़ा मकड़जाल फैला हुआ है। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट। मैदानी इलाकों में छाया घना कोहरा। प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में आज से मौसम के करवट लेने के आसार। 14 से 16 फरवरी तक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी के आसार।